स्पष्ट है इरादा और पूरा होता जा रहा वादा। ये राजनीति में जो जनता से कमिटमेंट किया, जो वादा किया उसे निभाया, इसके बाद जनता का आशीर्वाद का फल प्राप्त होता है। तो एक ही दिन में एक कैबिनेट में एक ही हस्ताक्षर से 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली, तो बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी को खुली चुनौती है। बीजेपी बताए जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, कि कभी बीजेपी ने एक दिन में एक ही कैबिनेट के एक हस्ताक्षर से इतने लोगों को नौकरियों का रास्ता साफ दिया। ये नहीं दे पाएंगे, ये सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी मिलकर के सारे बिहार के भाजपाइयों का, बीजेपी का जो बिहार में बुरा हाल किया, अब देश में भी बुरा हाल करने की तैयारी में है। अब तो जो गैर भाजपा दलों की एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो खुद ही बिहार की धरती पर पटना में आकर बैठे हैं। इससे और ताकत मिल रहा है और बिहार की धरती से ही तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर के हुंकार भरेंगी और 2024 में बीजेपी की सरकार 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में राजद कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी से हम जानेंगे बिहार में बहुत कुछ हो रहा है और अब जो महागठबंधन की सरकार है वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की थी, मंत्रिमंडल के तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। क्या इसका फलाफल होगा और बिहार में कितनी पॉजिटिविटी फैलेगी, इसी सवाल को लेकर हम पहुंचे हैं RJD कार्यालय। कितना सार्थक होगा? देखिए, नीतीश तेजस्वी की सरकार का स्पष्ट है इरादा और पूरा होता जा रहा वादा। ये राजनीति में जो जनता से कमिटमेंट किया, जो वादा किया उसे निभाया, इसके बाद जनता का आशीर्वाद का फल प्राप्त होता है। तो एक ही दिन में एक कैबिनेट में एक ही हस्ताक्षर से 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली, तो बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी को खुली चुनौती है। बीजेपी बताए जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, कि कभी बीजेपी ने एक दिन में एक ही कैबिनेट के एक हस्ताक्षर से इतने लोगों को नौकरियों का रास्ता साफ दिया। ये नहीं दे पाएंगे, ये सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो वादा किया उसको निभाया है और हम समझते हैं कि इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है किसी सरकार के लिए। सब लोग सवाल खड़े कर रहे थे, 10 लाख रोजगार का, नौकरी का वादा था, क्या हुआ? अब उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगा और जो नौकरियां मिल रही है बिहार में, ये एक उदाहरण है कि दूसरे राज्यों को इसका अनुसरण करना चाहिए। ये नीतीश तेजस्वी की सरकार का रोजगार मॉडल जो है, इसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। 2024 में क्या होगा? जिस तरह से लगातार महागठबंधन की सरकार जो वादे हैं उन पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि 2024 में बड़ा कमाल होगा? देखिए, 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा, ये तय है। केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। तमाम विपक्षी पार्टियों की एकजुटता की मुहिम जो बिहार से शुरू हुई, वो धीरे धीरे रंग ला रहा है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी मिलकर के सारे बिहार के भाजपाइयों का, बीजेपी का जो बिहार में बुरा हाल किया, अब देश में भी बुरा हाल करने की तैयारी में है। अब तो जो गैर भाजपा दलों की एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो खुद ही बिहार की धरती पर पटना में आकर बैठे हैं।
इससे और ताकत मिल रहा है और बिहार की धरती से ही तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर के हुंकार भरेंगी और 2024 में बीजेपी की सरकार 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। रामनवमी में जिस तरह से बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के माहौल को कोई ख़राब नहीं कर सकता, चाहे वो कोई हो। कानून का राज है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, रोजगार का भरमार है, लेकिन कोई अगर बेवजह का शांति, सद्भाव, सद्भावना, भाईचारा ये ख़त्म करेगा, कानून तोड़ेगा, तो फिर कानून अपना काम करेगा। सासाराम के मामले में आपने देखा कि भाजपा के माननीय पूर्व विधायक भी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ये बात स्पष्ट है। अब सब लोगों को बिहार में सभी जात हो, सभी धर्म हो, सबके लोगों का सम्मान है, सब लोग अपना अपना काम करें, लेकिन कोई अगर बेवजह का गड़बड़ी करेगा और बिहार में माहौल ख़राब करने का प्रयास करेगा, उनके ऊपर तो कानून काम करेगा। राजद सबसे बड़ी पार्टी है और नेता आपके तेजस्वी यादव हैं। अभी ग्राफ उनका सबसे ऊपर है बिहार में, लोगों को विश्वास है, खासकर युवाओं को। आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है राजद के सामने सरकार में शामिल होने के बाद? देखिए, हम सत्ता में रहते हुए और नहीं रहते हुए भी जनता का विश्वास तेजस्वी यादव जी ने जीता। तो अब तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर जिस तरह राज करते हैं, ये बताता है कि जनता भरपूर आशीर्वाद उनको देती है। इसलिए आज सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। सरकार में नहीं रहते हुए जो भी वादे किए गए, सरकार में आने के बाद धीरे धीरे सारा वादा पूरा होता जा रहा है और कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं तेजस्वी यादव जी के चेहरे के सामने। ठीक है, हमारे जो विरोधी हैं वो अपनी ताकत लगा रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उनके पास मुद्दे की बात, काम की बात करने का समय नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफ़रत, ये ही राजनीति में विश्वास करती है और ये अब जनता पसंद नहीं करती है। जनता चाहती है रोजी रोजगार, महंगाई, मुद्दे की बात, काम की बात हो। तो जनता के लिए जो काम हो रहा है उससे जनता खुश है और हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन और आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। यह है मृत्युंजय तिवारी जी और इनका मानना है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स के तहत जो जनहित के मुद्दे हैं और जो रोजगार का मुद्दा है, बिहार के विकास का मुद्दा है, उस पर महागठबंधन सरकार 100% लोगों के नज़र में खड़े उतरने की कोशिश में है और इसका फलाफल 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा।